अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जो है वो एमबीबीएस सीट्स का जो है वो स्कैंडल जो है वो कई बार जो है वो सामने आया है, और ख़ास तौर पर जो है ये स्कैंडल जो है वो पहले बांग्लादेश को लेकर आया था, जिसकी मैंने कुछ साल पहले जो है वो स्टोरी की थी। और जब मैंने ये स्टोरी ब्रेक की थी उस वक्त भी जो है इसको लेकर जो है वो आवाज़ बाद में उठाई थी, और इस पर जो है उस वक्त गवर्नमेंट ने जो है वो कार्रवाई की यकीन दहानी दिलाई थी। लेकिन उस बीट डिस्पोजल से जो है वो कार्रवाई नहीं हुई थी जिस तरह से जो है वो आज अब उन केसेस पर जो है वो कार्रवाई हो रही है। पहले सार्क सीट्स को जो है वो हुर्रियत के लीडरों की तरफ से जो है वो बेचा गया था, और जो हार्डलाइनर हुर्रियत के लीडर है उन्होंने यहाँ पर बच्चों से और उनकी फैमिली से पैसे लेकर जो है उनको रिकमेंडेशन जो है वो सार्क की कंट्रीज में एमबीबीएस सीट्स के लिए दिए थे, खासतौर पर बांग्लादेश में। उसके बाद जब पाकिस्तान में जो है वो यहाँ के कश्मीरी बच्चों को जो है वो एमबीबीएस कराने के लालच में भी जो है वो हुर्रियत के लीडर जो है वो पीछे नहीं रहे, और यहाँ के नौजवान लड़कों से जो है वो पैसे बटोर कर जो है उनको रिकमेंडेशंस देकर जो है वो पाकिस्तान में जो है वो कॉलेजेस में जो है वो एडमिशनें करवाई। इस सिलसिले में आपको याद होगा चंद साल कबल दो लश्कर के जो इसके साथ एफिलेटेड थे वो लोग भी जो है वो दिल्ली में पकड़े गए थे, और उसके बाद ये पता चला था कि जो उनको रिकमेंडेशन पाकिस्तान के वीज़ा के लिए दी गई थी वो किसी और ने नहीं, सईद अली शाह गिलानी जो मरहूम हैं उन्होंने जो है वो दी थी। अब जो है इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्ट्रिक्ट हो चुकी है, और इन्होंने जो है वो प्रोब आगे बढ़ाया है। इसमें आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है वो 3 हुर्रियत लीडरों के घरों पर जो है वो रेड्स की हैं कश्मीर डिवीज़न में। और मैं बता दूं कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने आज जो है वो अनंतनाग और श्रीनगर में जो है वो रेड्स की है, और जो ये रेड है वो एमबीबीएस सीट्स की खरीदो फरोख्त के लिए है, कश्मीरी स्टूडेंट्स के जो पाकिस्तान में जो है जिन लोगों को जो है वो एडमिशनें दिलाई गई थी हुर्रियत लीडर्स की तरफ से। मैं बता दूं कि जो ये रेड है वो जो है वो काजी यासर, जिसको जो है वो सेल्फ स्टाइल मैं कहूँगा मीरवाई सोत कश्मीर भी कहा जाता है, ये वही काजी यासर है जिसके कुछ साल पहले जो है वो एक लड़की के साथ क्लिप निकले थे जब ये उसको ऑनलाइन प्राइवेट पार्ट्स दिखा रहा था, और उसको जो है वो ऑनलाइन मास्टरबेशन जो है उसके सामने कर रहा था। उसके बाद जो है वो काजी यासर पर जो है वो पीएसए भी लगा था। हालांकि जो काजी यासर की जो फैमिली है और काजी यासर जो है वो एक खुद रिलीजियस लीडर की जो है वो पहचान रखते थे साउथ कश्मीर में, लेकिन जब वो क्लिप जो बाहर आया था तो उसके बाद जो है वो ये लीडर जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया था, और फिर गवर्नमेंट ने जो इस पर पीएसए भी जो है वो लगाया था उस वक्त। और आज जो है ये फिर उसी तरह से आज़ाद है जिस तरह से इसने जैसे कुछ ही नहीं किया हो। और आज जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड जब इसके घर में पड़ी है तो ये आज फिर से जो है वो सुर्खियों में जो है वो आया हुआ है। इसके अलावा जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है जो सल्वेशन मूवमेंट है, जो सो कॉल्ड सल्वेशन मूवमेंट है के चेयरमैन है जफर बट, जो कि बागे मेहताब के रहने वाले हैं, उनके घर पर जो है वो रेड की है। और इसके अलावा मोहम्मद इकबाल ख्वाजा है जो कि मटन एरिया ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो है वो रहने वाले हैं। जो सोर्सेज ने बताया कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो टीमें हैं वो आज इनके घर पहुंची हैं, और इन 3 मकामात पर जो है वो उन्होंने जो है वो रेड्स की है। और इसके जो है वो बताया जा रहा है कि जो पैसे देकर जो है वो एमबीबीएस की सीट्स जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बेची गई थी कश्मीरी लड़कों को, और इन्होंने जो है वो जो सीटें बेची थी और जो पैसा उससे रिकवर्ड हुआ था वो टेरर फंडिंग और रेडिकलाइजेशन करने में हुआ था। और एंटी इंडिया मूवमेंट जो यहाँ पर सोकाल्ड जिसको जहाद का नाम भी दिया गया है वो चलाई गई है जम्मू कश्मीर में, जिसमें चाहे वो लोग जो नौजवान बच्चे उनको डॉक्टरेट करके जो है वो उनको जो है वो मरवाया जा रहा है, या उनको लूट कर जो है वो एमबीबीएस की सीटें चाहे वो बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जो है वो दिला रहे हैं और अपने घर जो है वो बना रहे हैं। ये हुर्रियत के लीडर इस बात से जो है ये अब साफ साबित होता है, और बताया जाता है कि इस सिलसिले में जो है वो मई 2022 में जो है वो एनआईए कोर्ट ने जो है वो चार्जशीट भी फाइल की है जफर बट के खिलाफ, और इसके अलावा 7 जो बाकी लोग हैं उनको अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए में जो है वो और सेक्शन 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी में जो है वो इनको खिलाफ जो है वो केसेस किए गए हैं।
हैं और आपका इंडियन पैनल कोड जो है वो किया गया है। हालाँकि इनके घर से क्या-क्या चीज़ें बरामद हुई और अभी तक जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है इसके बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं किया, लेकिन ये जो तीनों लीडर हैं, ये जो है यहाँ के नौजवान लोगों को जो है वो गुमराह करने में आगे-आगे है और यहाँ के कश्मीर के नौजवानों को जो है वो लूटने में जो है वो किसी तरह से जो है वो पीछे नहीं रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है वो यहाँ के नौजवान लड़कों के घरवालों से पैसे लेकर जो है वो एक तो अपने घर बनाए हैं, दूसरा जो है वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया है। इस पर जो है वो हमें गवर्नमेंट सोर्सेज से जो है वो खबर मिल रही है कि जो भी उस पैसे से प्रॉपर्टीज बनाई गई होंगी या पैसे बनाए गए होंगे, आगे चलकर जो है उनको भी जो है वो अटैच की जाएगी, चाहे वो जफर भट्ट की प्रॉपर्टी हो, इकबाल ख्वाजा की प्रॉपर्टी हो या काजी यासर की प्रॉपर्टी हो, उनको जो है वो आगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो अटैचमेंट के प्रोसेस में जो है वो लगी हुई है और अभी उसमें जो बताया जा रहा है कि कानून के जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको जो है वो फॉलो किया जा रहा है और अगर पूरी तरह से ये साबित होता है कि जो ये प्रॉपर्टीज़ बनाई गई है वो अननोन फंडिंग से बनाई गई है और जो बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान में जिनको सीटें दिलाई गई है या बांग्लादेश में जो है एमबीबीएस की सीटें दिलाई गई है यहाँ पर पैसे लेकर जो है वो उसको में जो है वो जो है अगर पूरी तरह से इनके रोल जो है वो, हालांकि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो एस्टेब्लिश्ड है और इसमें जो है वो अब जो है कुछ फॉर्मेलिटीज जो है बाकी है और ये रेड जो है वो उसी सिलसिले में जो है वो हो रही थी। अब ये देखना होगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे चलकर इसमें क्या कार्रवाई करती है और कब जाकर जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज जो है वो अटैच करती है और इनको जो है वो गिरफ्तार करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है वो काजी यासर जो कि एक सेल्फ स्टाइल रिलीजियस लीडर थे साउथ कश्मीर के, वो पोर्नोग्राफी में जो है वो मुलविस थे और किस तरह से वो एक लड़की को जो है वो अपने प्राइवेट पार्ट जो है वो ऑनलाइन जो है वो दिखा रहे थे और साथ में जो है वो ऑनलाइन उसके सामने मास्टरबेट कर रहे थे। हालांकि काजी यासर जो है वो खुद एक शादीशुदा शख्स थे। अब ये देखना होगा कि आगे चलकर जो है इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। जैसे जैसे हमारे पास कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको जो है वो अपडेट देते रहेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही है कि जो पाकिस्तान में एमबीबीएस सीट्स हुर्रियत के लीडर्स ने जो है वो यहाँ के नौजवान लड़कों को जो है और लड़कियों को बेची थी, उसके सिलसिले में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो अब कार्रवाई जो है वो ट्रैक पे लाई है और इसी सिलसिले में जो है 3 हुर्रियत के जो लीडर्स हैं जो इसमें मुलविस थे उनके घर में जो है वो रेड की गई है और वहाँ पर जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ और अननोन एसेट्स है उसके बारे में जो है वो जानकारियाँ कलेक्ट की गई हैं और जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स और जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं इन तीनों लोगों के उसके बारे में भी जो है वो डिटेल कलेक्ट की गई है और साथ में कि ये जो पैसे का सोर्स है वो कहाँ से है। अब देखना होगा यही कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस पर ऑफिशियली क्या स्टेटमेंट इशू करती है। जो भी स्टेटमेंट या जो भी डेवलपमेंट इस केस के रिलेटेड आगे होगी हम चलकर जो है वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपका सुनने का और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।